वर्षा, तू बता, एक माँ होने का कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने? जैसा तुम चाहती थी वैसी माँ बनने की हमेशा कोशिश की है मैंने। तो क्या तू अपनी माँ के लिए अपनी जिंदगी को जरा भी नहीं मोड़ सकती? क्या तुम्हारी जिंदगी पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है? हमने तो हमेशा यही कोशिश की है अच्छे माँ बाप बनने की। तुम्हारे पापा रोज ऑफिस से पैदल चलकर आते थे, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों के अच्छे स्कूल की फीस दे सके। हम ना कभी पिक्चर जाते थे, ना कभी नाटक देखते थे। क्यों? ताकि उस पैसों में तुम्हारी किताबें आ सके, तुम्हारे खिलौने आ सके। तुम्हें याद है वर्षा, तुम्हें पिकनिक जाना था खंडाला। हमारी औकात नहीं थी, फिर भी हम दोनों ने कैसे पैसे जोड़े, क्या क्या किया। बस उस वक्त से हमारी सोच से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आज तुम्हें हमारी सोच से प्रॉब्लम होने लग गई। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं और जिंदगी जीने का हमारा भी एक तरीका है। हाँ, मैं मानती हूँ कि दुनिया बदल गई है, आगे बढ़ चुकी है। जितना हो सके ना, हमने भी आगे बढ़ने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है। तू बड़ी हो गई है वर्षा, और बाहर की जिंदगी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तू शाम को जब देर से घर आती है ना, तो यहाँ घर में मेरी सांस फूलती जाती है। पूरा घर तुम्हारी चिंता से बेचैन हो जाता है, हैरान हो जाता है। क्या तुम्हारी नजरों में उस चिंता की कोई अहमियत नहीं? और ऐसा क्या मांग रहे हैं हम? बस इतना ही तो कह रहे ना कि समय पर घर आ जा। और घर पर आने का समय तय कौन करेगा? तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आई, तुमने अपनी सारी जिंदगी इन दायरों के बीच में गुजार दी है, वक्त के दायरे, संस्कारों के दायरे। लेकिन मैं अपनी जिंदगी इस तरह नहीं जी सकती। और आई, दुनिया मैंने भी देखी है, ठीक है? रोज अलग अलग तरह के लोगों से मिलती रहती हूँ मैं। क्या मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह जिंदगी जीऊं? लेकिन मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ये सब पसंद नहीं है। आज अगर मैंने ये ड्रेस पहनी है ना, तो इसलिए क्योंकि मुझे एक पार्टी में जाना था जो डिस्को में थी। अगर मैं रोज के बहन जी वाले कपड़े पहनकर जाती ना, तो मुझे वहाँ एंट्री तक नहीं मिलती। और वो कंप्यूटर क्लास, वो तो था ही नहीं। फिर भी हमसे झूठ बोलकर एक हाँ, गई थी मैं झूठ बोलकर। और झूठ बोलने के लिए तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था। वर्षा, हाँ, हर बात पर तुम्हारी रोक टोक सहना नामुमकिन हो गया था मेरे लिए। आई, मैंने माना तुमने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। 2 वक्त के खाने से लेकर इस छप्पर तक, हमारे कपड़ों से लेकर हमारी किताबों तक, सब कुछ मैनेज करना बहुत बड़ी लड़ाई। मैं आपके हिम्मत की कद्र करती हूँ, लेकिन माफ करना ही, मुझे ऐसी जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कल जब मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो बीते हुए कल को देखकर मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ऐसा लगे कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी कमाने में और अपने आई बाबा को खुश रखने में गवा दी। नहीं, मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। आई, प्लीज मुझे जीने दो। आई, प्लीज। वर्षा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वो भी किसके साथ? ये मत भूलो कि ये तुम्हारी आई है। बाबा, आप भी? देखो वर्षा, उस दिन ये गलत थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज मैं इसके साथ खड़ा हूं, इसका मतलब तुम समझ रही हो ना? तुम गलत हो वर्षा, तुमने झूठ बोला है। कंप्यूटर क्लास का बहाना लेकर सारा महीना तुम घर से देर तक बाहर रही, और अपने महीने भर की तनख्वाह तुमने कहां उड़ा दी होगी। मुझे नहीं लगता मैं गलत हूँ बाबा। अगर खुद की कमाई में से 2 पैसे मैंने अपने लिए खर्च कर दिए, तो क्या गलत किया उसमें? वैसे भी आज तक तो मेरी सारी कमाई आप ही लोगों ने। वर्षा, बस। तू अपने आपे से बाहर हो चुकी है। शायद तुझे नहीं पता कि तू क्या बोल रही है।
तुझे लगता है कि ये सब तुझे इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि तूने 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी? अगर ऐसा है तो नहीं चाहिए तेरी सैलरी। देखा, निकाल लिया ना गलत मतलब मेरी बात का। हर बार यही होता है मेरे साथ, जो मैं सोचती भी नहीं हूँ वही मुझ पर थोपा जाता है। क्यों? दादा, आज तक मैंने अपनी खुशी से अपनी तनख्वाह इस घर के लिए दी है, लेकिन आज एक बार अगर अपने लिए मैंने 2 पैसे खर्च कर दिए। अब वशु, देखो वशु, हर कोई चाहता है कि वो अपनी खुशियों के लिए जिए। हर कोई ये भी चाहता है कि उसके ऊपर कोई बंधन ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, क्योंकि हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली में। उसके लिए हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, अपनी भावनाओं को छोड़ना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। मैंने और विनोद ने भी तो कुछ एडजस्टमेंट ये सब तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता वहीनी। इस घर के कामकाज को टालने के लिए तुम क्या क्या बहाने बनाती हो, गिनवाओ क्या? हाँ, लेकिन इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पराई है, इस घर की बहू है, लेकिन हम लोग तो बेटियां हैं ना, जो चाहे बोलो। और मेरे मामले में तुम ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है ये सब तुम्हारा किया धरा है। और अगर मेरे बारे में एक और शब्द बोला ना तुमने तो वो क्यों नहीं कहेगी? वो बोलेगी, जरूर बोलेगी। एक तो उम्र में ये तुझसे बड़ी है और दूसरा तेरी बहनी और इस घर का हिस्सा है। अगर तू कोई गलती करती है तो इसका तेरा कान पकड़ने का अधिकार है। और खबरदार वर्षु, अगर आज के बाद मंजूषा से इस तरह से तूने बात की तो। दादा, तुम मुझसे इस तरह? देख वर्षु, मैंने हमेशा सही का साथ दिया है। कल मंजू गलत थी तो मैंने उसको सबके सामने डांटा। आज तू गलत है। तुझे पता है वर्षु तेरी प्रॉब्लम क्या है? कि तुझे अचानक से ये घर, इस घर के लोग के ख्यालात, ये सब कुछ बुरे लगने लगे हैं। वर्षु, तुझे अपनी ये सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा है विनोद, तू। इस घर के नियमों से वैशाली को तकलीफ नहीं है, तुम्हारी ताई को तकलीफ नहीं है, फिर तुझे इतनी अरे तकलीफ? क्योंकि मैं हूँ ना, मैं वैशाली हूँ ना मैं अर्चू ताई हूँ। अर्चू ताई को तो तुमने अपनी तरह बना दिया आई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहती। नहीं पिसना चाहती घर के 4 दीवारों के अंदर। मैं दुनिया के साथ चलना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, चाहे वो आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। तुम लोगों को मेरे झूठ बोलने से प्रॉब्लम है ना, तो ठीक है, आज के बाद मैं जो भी करूंगी सबको बताकर करूंगी।